अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू पालक की सब्ज़ी बनाने की एक बहुत ही चटखारेदार इंतहाई मज़े की रेसिपी। आखिरकार क्या इसमें हम ऐसा डालेंगे जिसकी वजह से ये सब्ज़ी बहुत ही खुशबूदार जायकेदार बनेगी। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये सब्ज़ी बना के तैयार करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बर्तन में पानी बॉयल होने के लिए रख दें। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तो इसमें 1 किलो मैंने पालक ली थी, रफली कटी हुई पालक है मेरे पास। पालक को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो यहाँ पर पालक को हमने ब्लांच करना है, सिर्फ यहाँ पर एक उबाल आने तक पकाना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है। तो यहाँ देखिए एक उबाल आ चुका है। तो चलिए अब इसे स्ट्रेन कर लेंगे और जैसे ही स्ट्रेनर में इसे डालेंगे ना तो इस पर फ़ौरन से ठंडा पानी डालेंगे ताकि कुकिंग का प्रोसेस इसका रुक जाए। अब यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है, ज़ीरा 1 चम्मच है, सूखी लाल मिर्चें हैं 6 से 7 अदद, पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए इन्हें फ्राई करेंगे और साथ ही में आलू इसमें शामिल कर देंगे। 4 मीडियम साइज़ के आलू हैं, आधा किलो के करीब मैंने आलू लिए थे। आलू को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। तो अब आलू को भी अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर आलू को भी अच्छी तरह से सुर्ख कलर आने तक फ्राई करना है आपने। तो यहाँ पर देखिए आलू हमारे फ्राई हो गए हैं और बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल कर देने हैं। 3 अदद इसमें टमाटर आपने ऐड करने हैं। टमाटर को भी अच्छी तरह से फ्राई करना है इतनी देर तक जब तक कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ जो टमाटर का जो पानी है ना उसी से आलू भी हमारे गल जाएंगे। वैसे तो हमने आलू को इतना ज़्यादा फ्राई किया है तो आलू यहाँ पर 60% तक तो आलू कुक हो चुके हैं। बाकी ये टमाटर के साथ मज़ीद और कुक हो जाएंगे। 1 चम्मच भर के यहाँ नमक शामिल करना है या हस्ब ज़रूरत आपने नमक इसमें शामिल कर देना है। नमक से ये होगा कि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं और यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है ना कि बस पूछे मत। बहुत ही अच्छी बेहतरीन सी खुशबू इसमें से आ गई है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से देखिए मैंने फ्राई कर लिया। अब इसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल करना है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चम्मच ज़ीरे का पाउडर, ये 3 मसाले शामिल करने हैं। मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे इतनी देर तक जब तक कि इसमें जो टमाटर का पानी है ना वो सारा खुश्क नहीं हो जाता है। तब तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ गए हैं। तो इसी तरह से आपने भी इसकी अच्छी से भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ टोटल अभी जो मुझे पकाते हुए टाइम हुआ है ना 10 से 12 मिनट हो गए हैं और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी भुनाई यहाँ मसाले की हो चुकी है। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें पालक शामिल करनी है। पालक का कलर आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है क्योंकि पालक को हमने बॉईल करने के बाद इस पर फ़ौरन ठंडा पानी डाल दिया था। उससे ये हुआ कि कुकिंग का प्रोसेस भी इसका रुक गया और दूसरा कलर खूबसूरत इसका लगता है, कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर पालक डालने के बाद अच्छी तरह से इसकी भी भुनाई करनी है। पालक को भी अच्छा मैंने निचोड़ लिया था जो एक्स्ट्रा पानी था इसका। अब खुशबू के लिए जो चीज़ हम डाल गए ना वो है फ्रेश मेथी। यहाँ मैंने मेथी ली थी 1 गड्डी, तो यहाँ मेथी इसमें शामिल कर दी। इसकी वजह से यकीन जानिए इतनी खुशबूदार ये सब्ज़ी बनती है ना और जायके का जो लेवल है ना वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ही मज़े का फ्लेवर लगता है इसका। आलू पालक तो हम अक्सर बनाते हैं, ये हम कसूरी मेथी डाल के भी आम दिनों में बना लेते हैं, लेकिन सर्दियों में इस तरीके से जब ताज़ा फ्रेश मेथी हम इसमें डालते हैं ना तोड़कर, तो वाकई में बहुत ही लाजवाब ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। इसका जायका कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे भी मेथी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों चीज़ों की भुनाई कर रही हूँ। जैसे ही मेथी मैंने डाली तो इसमें अच्छा खासा पानी नज़र आ गया है। तो ये सारा पानी इसका खुश्क आपने कर लेना है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है लेकिन ढककर नहीं पकाना, वरना क्या होगा कि मेथी में कड़वाहट आ जाती है। तो इसी तरह से इसे हाई फ्लेम पर भूनते जाएंगे। अगर आपको लगे कि आपकी सब्ज़ी में मेथी की वजह से थोड़ी सी भी कड़वाहट आ गई है तो फिर आप इसमें आधा कप दूध का शामिल कर लें या मलाई थोड़ी सी डाल दें, तो उससे जो भी कड़वाहट होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ मैंने चेक किया बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है और भुनाई भी बहुत अच्छी तरह से हो चुकी थी। तो इसमें साबुत हरी मिर्चें
और एक गड्डी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल कर दिया है मैंने। अब इसे भी अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी हमारी ये सब्ज़ी मिनटों में बन के तैयार हो गई। बहुत ही चटपटी और बहुत ही खुशबूदार बनी है। आप इस तरीके से आलू पालक मेथी की सब्ज़ी बना के गर्मा गर्म पराठों के साथ इंजॉय करें, चपाती के साथ खाएं। यकीन मानिए आपको भी मज़ा आ जाएगा खाने का। ये बहुत ही लाजवाब बनती है और खाने में इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।